तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुका मैं आज एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखो, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट चैप्टर का तुम्हारे को एक समरी बता देता हूँ। वैसे तो समरी ही पढ़ रहे हैं, पर बता देता हूँ आगे होने क्या वाला है। तो इसमें तुम्हारे को रिकॉल करा रहा हूँ, इसमें एक पायलट है जो फ्रांस से इंग्लैंड जाता है अपने डकोटा प्लेन में, ओल्ड डकोटा में। और वो जब जा रहा होता है, वो वहां पर जो है एक ब्लैक क्लाउड्स का स्टॉर्म दिखता है। अब ब्लैक क्लाउड्स के स्टॉर्म में वो घुस जाता है। अब अगर घुस गया तो भाई वहां पर स्टॉर्म में वो गायब हो सकता था, गुम सकता था। लेकिन उसको एक भाई रहस्यमय चीज मिली, जिसके कारण वो पूरा, जिसे कहते हैं, सुरक्षित तौर पे इंग्लैंड पहुंच गया। अब देखो, हम करते हैं शुरू चैप्टर को। तो चैप्टर में क्या है कि जो हमारा पायलट है वो जा रहा है फ्रांस से इंग्लैंड अपने ओल्ड डकोटा में। अब इसमें हमारे को कुछ सीनरीज बताइए कैसे। इसमें बोला गया है कि जो मून है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, और जो पायलट है वो प्रॉपर परपेंडिकुलर जा रहा है मून की डायरेक्शन के। अब जो हमारा स्काई है वो एकदम क्लियर है, जिसमें बहुत सारे जो है तारे दिखाई दे रहे हैं। अब प्लेन उड़ाते वक्त जो है पायलट वो ये सोचता है, यार लाखों लोग जो है मेरे नीचे सो रहे होंगे। मेरे नीचे इन द सेंस, अब देखो प्लेन तो हमेशा कहाँ उड़ता है, हवा में उड़ता है, आसमान में उड़ता है। तो वो ये सोचता है कि इस दौरान कई सारे लोग जो है नीचे सो रहे होंगे। यही सोचते सोचते उसके दिमाग में एक और चीज आती है कि यार मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ बैठ करके इंग्लिश डिनर करना चाहता हूँ। इंग्लिश क्या करना चाहता हूँ? डिनर करना चाहता हूँ। अब वो सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं उधर पहुंचने का प्रयास करता हूँ। तो वो जो है अपनी घड़ी में देखता है, वो अपनी घड़ी में देखता है कि भाई अभी जो है सुबह के 1:30 हो रखे हैं, यानी कि 1:30 AM, 1:30 बज रखे हैं। अब वो अपने प्लेन के नाक के नीचे देखता है, यानी कि अब देखो यार, प्लेन चला रहे हो तो विंडशील्ड जो होती है ना प्लेन की, है ना, तो उधर से आगे तो तुम्हारे को प्लेन का नोज ही दिखेगा। अब उस नोज के नीचे जो वो दिखता है उसको कई सारी क्या दिखाई देती है, लाइट्स दिखाई देती है। तो उसको पता है कि भाई हाँ, इधर शहर है। तो वो देख करके वो कॉल कर देता है किधर, पेरिस कंट्रोल सेंटर में। मतलब पेरिस कंट्रोल सेंटर में इन द सेंस पहले पेरिस कंट्रोल में, ये पूछने के लिए कि भाई क्या सिस्टम है। तो वो क्या बोलता है, रेडियो में बोलता है कि डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ठीक है, तो ये बोल देता है। अब जो रेडियो है उधर से रिप्लाई में क्या आता है, उधर से रिप्लाई में आता है कि DS-088 आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। उसको जो है डायरेक्शन बता दी जाती है कि 12 डिग्री वेस्ट मुड़ जाओ, तुम जो है इंग्लैंड की तरफ जा लोगे। तो वो जो है अपना मैप और कंपस देखता है, क्योंकि यार 12 डिग्री वेस्ट तो बंदा अपने अंदाजे से तो जाएगा नहीं, उसको मैप और कंपस तो लगेगा ही। तो अपना मैप और कंपस देखता है, और अपना जो प्लेन है उसको कर देता है शिफ्ट सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे, है ना, सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे। अब वो क्या करता है, 12 डिग्री वेस्ट पे अपना प्लेन क्या कर देता है, मोड़ देता है। अब वो सोचता है कि यार इस तरीके से अगर मैं थोड़ा तेजी से चलता हूँ तो यार मैं ब्रेकफास्ट से पहले ही घर पहुंच जाऊंगा, ब्रेकफास्ट से पहले ही घर पहुंच जाऊंगा, और भाई मजा ही मजा। तो वो देखते हैं कि यार मैं ना अभी 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ, यानी कि 150 किलोमीटर वो पेरिस से आगे आ चुका है ना। तो थोड़ी देर जब आगे चल रहा होता है तो वो क्या देखता है कि यार यहाँ पर जो है सामने क्या दिख रहा है, एक ब्लैक क्लाउड दिख रहा है बहुत बड़ा सा। तो वो जब ध्यान से देखता है, वो इतना बड़ा था कि मतलब ये मान लो कि आसमान में एक पहाड़ है ना। तो वो सोचता है कि भाई इधर अगर मैं घुस गया ना तो यार मेरे साथ बहुत ही अजीब हो सकता है, मैं खो भी सकता हूँ। लेकिन वो क्या करता है कि यार अगर मैं यहाँ से इस क्लाउड को स्किप करना चाहूँ तो मेरे को घूम करके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उतना फ्यूल मेरे पास है नहीं। तो अगर मेरे पास उतना फ्यूल नहीं है तो वो चीज़ भी इमरजेंसी कॉज कर देती है। तो वो दिमाग में रखता है कि यार देखो, मैंने अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करना है, तो यार इतना करता तो इसको तो मैं ले ही सकता हूँ। तो वो क्या कर देता है, वो चले जाता है डायरेक्ट स्टॉर्म के अंदर। अब तुम्हारे को एक चीज़ अगर मैं बता दूं तो स्टॉर्म जो है वो इतना डेंजरस हो सकता है कि अगर कोई उसके अंदर घुस गया, कोई गलती से उसके अंदर घुस गया और डायरेक्शन उसको पता नहीं चली, तो वो अपने प्लेन को क्रैश कर सकता है। और प्लेन क्रैश होने के 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर ही प्लेन ब्लास्ट भी हो जाता है। तो डायरेक्ट डेथ के लिए वो अपने क्या कर रहा था, रिस्क ले रहा था। अब वो अपने प्लेन को, ओल्ड डकोटा को क्या कर देता है, डायरेक्ट घुसा देता है ब्लैक क्लाउड स्टॉर्म के अंदर, है ना, काले बादल वाले तूफान के अंदर वो अपने प्लेन को डाल देता है। अब वहां पर जब अंदर जाता है तो भाई उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों भाई, इतना डार्क सिस्टम वहां पर था कि भाई वहां पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, और कुछ और दिख ही नहीं रहा है। तो ना अपने दिमाग में लग रहा है यार बस
अब एंड नियर है, अब काम खत्म हो गया, मतलब रिस्क तो ले लिया पर यार अब मैं खत्म हूँ, अब कुछ नहीं है। तो देखो अब वो क्या करता है कि यार रिस्क तो ले लिया है, पर भाई अगर मेरे पास कंपास है तो कंपास से मैं डायरेक्शन देख लूंगा और अनुमान लगा लूंगा कि भाई यहाँ को मुड़ जाऊंगा तो जगह मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कंपास खोलता है तो भाई साहब कंपास जो है घूमना शुरू हो जाता है लट्टू की तरह, इन द सेंस कि कंपास जो है हो चुका होता है डेड। वो जरा भी डायरेक्शन बताने को राजी नहीं है क्योंकि भाई कंपास ही खराब हो चुका है ना। तो वो क्या करता है कि यार वो ना थोड़े टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो जब देखता है आगे तो उसको एक और एयरप्लेन दिखता है। अब वो जो उसको ध्यान से दिखता है तो उसको लगता है कि यार एयरप्लेन के अंदर जो बंदा जो पायलट बैठा है वो उसकी तरफ हाथ फैला रहा है, हाथ फैला रहा है ना, हाथ ऐसे जैसे हेलो हाय नहीं करते वैसे वेव कर रहा है हाथ को। तो वो क्या करता है कि उसको लगता है कि यार ये जो हेलो हाय कर रहा है वो शायद मेरे को ये बोलना चाहता है कि भाई तू मेरे को फॉलो कर, मेरे को पता है कि रास्ता कहाँ है। तो जो है जो सेकंड प्लेन आया था वो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करता है, टर्न कर देता है, नॉर्थ डायरेक्शन में अपने प्लेन को मोड़ देता है। अब जब वो अपने प्लेन को नॉर्थ डायरेक्शन में मोड़ देता है तो यार जो पायलट है वो भी एक जिसे कहते हैं ना अच्छे बच्चे की तरह, एकदम ओबीडियंट चाइल्ड की तरह सेकंड प्लेन के पीछे पीछे अपना प्लेन भी मोड़ देता है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब जो अपना प्लेन भी नॉर्थ डायरेक्शन में मोड़ देता है तो भाई लगभग लगभग आधे घंटे वो उस प्लेन को क्या करता है, फॉलो करता है। उस प्लेन को लगभग लगभग ज्यादा तो आधे घंटे उस प्लेन को फॉलो करता है। अब वो जब देखता है कि यार देखो आधे घंटे तो फॉलो किया लेकिन मेरे पास जो अभी फ्यूल बचा है एयरप्लेन में वो सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट चल सकता है, उससे ज़्यादा जो है ये प्लेन नहीं चल सकता। लेकिन थोड़ी ही दूर जो है उसको क्या होता है, दिखता है कि जो प्लेन है वो नीचे को उतर रहा है। अब वो जो है वो भी नीचे को ही उतरता है। अब जब नीचे को वो उतरने लग जाता है तो उसको दिखती है दो बड़ी बड़ी लाइट्स, दो बड़ी बड़ी लाइट्स, और जब वो और पास दिखता है तो उसको दिख जाता है रनवे। अब जब वो रनवे पे लैंड होता है तो उसके दिमाग में आता है कि भाई अब मैं सेफ हो चुका हूँ, अब कोई सीन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उतरता है वो पीछे देखता है और पीछे उसको पता चलता है कि भाई पीछे तो कुछ है ही नहीं, पीछे ना आसमान में कुछ है ना रनवे पे कुछ है, कि अभी रनवे पे कोई प्लेन जो है लैंड हुआ हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जल्दी से उधर से उतरता है, अपने डेकोटा प्लेन से उतरता है, और डेकोटा प्लेन से उतरने के बाद वो डायरेक्ट जाता है कंट्रोल टावर पे। अब तुमने अगर धमाल मूवी वगैरह देखी होगी तो यार कंट्रोल टावर एक ऐसा टावर होता है जहां से सारी जो है एयरप्लेन की टेक ऑफ लैंडिंग सारी चीजें देखी जाती है। अब जो है वो डायरेक्ट घुस जाता है कंट्रोल टावर पे और वहां पर एक लेडी होती है। अब उससे पूछती है कि यार जो दूसरा, वो जो पूछता है उस लेडी से कि यार जो दूसरा पायलट था मेरे साथ वो कहाँ पर है। लेडी तो पहले उससे एकदम सस्पिशियस वे में देखती है, स्ट्रेंज वे में देखती है, यार क्या पागल आदमी है, कुछ इस तरीके से वो देखती है ना। तो जब वो उस तरीके से देखती है तो भाई अब पायलट को भी लगा यार ऐसी क्यों देख रही है। तो जो आगे जो रिसेप्शन में थी, या ये बोलूँ जो कंट्रोल टावर पे लेडी बैठी हुई थी, वो उसको ये बोलती है कि कोई और आदमी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ इधर नहीं है जो कि अपने प्लेन को बिना देखे कहाँ डाल दे, एक स्ट्रॉम में डाल दे, एक बड़े स्ट्रॉम में डाल दे और अपनी जान जोखिम में डाल दे। तो ऐसा कोई भी पायलट अभी तक तो भाई इस रनवे पे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तो वहां से जो है ना आदमी सोचता है यार क्या सिस्टम था, ये था कौन भाई, कोई टाइम ट्रेवलर था जो मतलब आ गया मेरे को बचाने, या कोई एलियन की स्पेसशिप थी, या भाई पता नहीं क्या था, या भाई भगवान की कृपा हो सकती है। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया यार। छोटे से छोटे पार्ट है, मतलब इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं लगी तो भाई कमेंट कर दो यार। कमेंट करने से भी मेरे को एक पता चल जाता है कि देखो यार यहाँ पर मेरी गलती है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे क्योंकि इंग्लिश की सीरीज चल रही है, दोनों बुक्स खत्म करेंगे। दोनों बुक्स खत्म करने के बाद पोइम सेक्शन पे जाएंगे और बस भाई खत्म हो जाएगा हमारा इंग्लिश का। फिर रिवीजन शुरू करेंगे किस चीज़ की, साइंस की। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।